PSL 11 शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगी। तवानाई बहरान के खात्मे तक शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी गई। मैचेस सिर्फ 2 वेन्यूज लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फरोख्त होने वाले टिकटों के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। दुआ है खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर दिमूना और आराद में बड़ी तबाही मचा दी। इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम प्रोजेक्टाइल को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फ़ौज ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। 20 इमारतें तबाह हो गईं, 10 अफराद हलाक, 180 से ज़ायद ज़ख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। दिमूना में जोहरी तनसीब से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का कहना है दिफाई निज़ाम ईरान का हमला रोकने में नाकाम रहा। आराद और दिमूना पर हमलों के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। इसराइली एयरफोर्स ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। आराद में एमरजेंसी नाफिज, मुतादिद इलाकों में स्कूल बंद, इज्तिमात को 50 अफराद तक महदूद कर दिया गया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। जनूब मगरबी सूबा कजाकिस्तान पर शदीद बमबारी। तेहरान में इसराइली मुसल्लह ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का कहना है ड्रोन को दिफाई निजाम ने निशाना बनाया। जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 127 जदीद ड्रोन तबाह कर चुके। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हॉर्मोज खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर आबनाए हॉर्मोज न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमरीका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज HMS आनसन बहरा अरब पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल का कहना है टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस आबदोज ईरान तक हमले की सलाहियत रखती है। 1000 मील रेंज के मिसाइल और जदीद टारपीडोज आबदोज में नस्ब हैं। HMS आनसन ऑस्ट्रेलिया से 5500 मील सफर करके बहरा अरब पहुंची। आबदोज हर 24 घंटे बाद राब्ते के लिए सतह के करीब आती है। तनाज़ा बढ़ा तो आबदोज ईरान पर हमला कर सकती है। हमले का हाथ में हुक्म बरतानवी वज़ीर आज़म की मंजूरी से दिया जाएगा। G7 रुकन ममालिक का ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों के बिला जवाज़ हमलों की मजम्मत, इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हैं। ग्रुप 7 के वज़राए ख़ारिजा ने आबनाए हॉर्मोज़ समेत अहम समंदरी रास्तों की हिफाजत पर जोर देते हुए कहा बैनुल-अक़वामी तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तैयार हैं। खलीज ताउन कौंसिल ने खलीजी मुल्कों से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का दावा झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने कहा ईरानी हमले नाकाबिले कबूल हैं। तेहरान जारिया से तनाव कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने निशाना बना रहा है। ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ साथ खित्ते की सलामती और बैनुल-अक़वामी तवानाई की फराहमी के इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। खलीजी ममालिक अपनी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई का हक रखते हैं। सऊदी अरब ने ईरानी फौजी हुकाम को 24 घंटे में मुमलिकत छोड़ने का हुक्म दे दिया। मिलिट्री अताशी, असिस्टेंट मिलिट्री अताशी और अमले के 3 दीगर अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया गया। We don't
have that capability. We have intentionally kept the range of our missiles below 2,000 kilometers. So we don't have that capability, and we don't want to do that because we don't have any hostility against the United States or Europeans or whatsoever. हमने जानबूझकर अपने मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से कम रखी है। मिसाइलों की रेंज बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अमेरिका या यूरोप के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अपना पैगाम दोबारा शेयर कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जंग के नए मरहले के आगाज़ का इशारा दिया। मोहम्मद बाकिर ने कहा, लगता है इसराइल और अमेरिका के साथ जंग में पहले से तयशुदा मगर नई हिकमत अमलियों पर अमल का वक्त आ गया है। इसराइल इंतहाई महफूज दिमोना के इलाके में मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ये अमली तौर पर इस बात की अलामत है कि तनाज़ा नए मरहले में दाखिल हो गया। इसराइल की फ़ज़ाएँ गैर महफूज हैं। अमली तौर पर नई जंग का आगाज़ होगा। इसराइली फौज ने लेबनान में जमीनी कार्रवाइयां तेज कर दी। इसराइली फौज का कहना है जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापे मारे। हिजबुल्लाह के 10 अरकान को मारने का दावा। लेबनान के स्ट्रेटेजिक शहरों क़याम और तबिया के इर्द गिर्द शदीद लड़ाई। हिजबुल्लाह के मुताबिक रात भर इसराइली ठिकानों पर 12 हमले किए, जिनमें 2 करीबी कस्बों और उसके आसपास मुतादिद रॉकेट हमले शामिल हैं। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के हमलों में मुतादिद गाड़ियों में आग लग गए। इसराइली मीडिया के जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। When you have the 18 intelligence agencies saying without a doubt that Iran is not working towards a nuclear weapon, and the Defense Intelligence Agency doing battle damage assessment, which is what the DIA really specializes in, is having these military-based assessments, that's what I'm going to go with. ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। अमेरिका के इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर के साबिक सरबराह जो केंट ने कहा, 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कहेंगी उस पर यकीन करूंगा। किसी दूसरी हुकूमत या बैनुल अक़वामी इदारे के दबाव, इसराइल या IAEA के दावों से मुतासर नहीं होगा। अमेरिकी सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के रुकन क्रिस मर्फी कहते हैं, सदर ट्रंप घबराहट का शिकार हैं। ईरान जंग में अपना कंट्रोल खो चुके हैं। ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफा अमेरिकी मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। कतर के हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो गया। 6 अफराद की लाशें निकाली गई, एक शख्स लापता। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस समंदरी हुदूद में गिरकर तबाह हुआ। खुसूसी टीमें लापता शख्स को तलाश कर रही हैं। कतरी वजारत दाखिला ने मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ुब का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल लगने से मालबरदार जहाज में धमाका। समंदरों की निगरानी पर मामूर बरतानवी इदारे ने बताया, वाक़या शारजा के शुमाल में 15 नॉटिकल मील फासले पर पेश आया, जहां मालबरदार जहाज पर गोला लगने से धमाके की इत्तला मिली। ये मालूम नहीं हो सका प्रोजेक्टाइल किस नौइयत का था और किधर से आया, लेकिन ये जहाज के करीब से ही दागा गया था। जहाज पर मौजूद तमाम अमला खैरियत से है। श्रीलंका में पेट्रोलियम कीमतों में 2 हफ्तों में दूसरी बार इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 317 रुपये से बढ़कर 398 रुपये का हो गया। डीजल की कीमत में 79 रुपये इजाफे से 382 रुपये फी लीटर हो गई। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाद दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइनों को 53 अरब डॉलर का नुकसान। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, कोरोना बहरान के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री का यह सबसे बड़ा नुकसान है। खलीज के अहम हवाई अड्डे मुतासर और परवाजें मुअत्तल हैं। ईंधन की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो गई है। टिकटों की कीमतों में इजाफे का खदशा है। ईद का त्यौहार, खुशियों की बहार, मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ, मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। घरों में दावतों का एहतमाम, मेहमानों की खातिर तवाज़ो। बच्चों ने कड़क नोटों से जेबें भर ली। ईदी लुटाने का मिशन भी जारी। पार्कों और तफरीह गाहों में रश, झूलों की सैर, खूब हल्ला गुल्ला। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियाँ मुबारक।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फ़ोन। फैसल मुमताज़ राठौर को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खित्ते की बेहतरी और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर जोर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की साहबजादी मुख्तसर अदालत के बायस इंतकाल कर गए। 35 साल की मावी मलिक को 5 रोज़ कबल कराची के निजी हस्पताल में दाखिल किया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस, मरहुमा की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। पंजाब ने रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को पहली बार इज्जत के साथ दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा हुआ। निगहबान रमज़ान पैकेज से 2.5 करोड़ अफराद को इमदाद पहुँचाई गई। 45,000 खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। 40 लाख अफराद ने 422 दस्तरखानों पर इफ्तार किया। पहली बार अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर मिसाली कंट्रोल देखने में आया। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में देखकर कराची वालों की ईद का मजा दोबाला हो गया। पहले रोज 17 शोज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रात 12 बजे के शो में भी शहरियों ने लंबी लाइन लगाकर टिकट लिए। शहरियों का कहना है तवील अरसे बाद एक अच्छी और मज़ाहिया फैमिली मूवी देखने को मिली। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की एक्टिंग शायकीन को भा गई। अदाकारी और कहानी की तारीफें। लाहौर की नन्ही माहिरा मम्मी पापा के साथ जिद करके अपनी सुपरस्टार माहिरा खान की मूवी देखने पहुंची। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज़ के संग। छोटी ईद पर बड़ी इंटरटेनमेंट, मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज हुआ बाखबर सवेरा के साथ। अदाकारा अतीका ओढो ने सुनाए दिलचस्प किस्से। हुई ड्रामों पर बात। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर अहलिया के हमरा बने मेहमान। राना सनाउल्लाह की भी दिलचस्प बातें। होशियारियां ईद स्पेशल में हंसना हसाना और मस्ती का धमाल। हंगामा में फैसल कुरैशी, एजाज असलम, नबील जफर और महमूद असलम ने कह कहे बिखेरे। प्रोग्राम जहां बीन में देखिए फिल्मी सितारों की बात। पाकिस्तान सुपर लीग के नए दौर की तैयारी। सीजन 11 की रौनकें सजने में बस 3 दिन बाकी। जारह मिजाज जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज रेजा हेनरिक्स कराची किंग्स में शामिल। जॉनसन चार्ल्स के मुतबादिल के तौर पर एक्शन में दिखाई देंगे। अंडर 19 सुपरस्टार हारून अरशद भी कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। डोमेस्टिक में शानदार कारकर्दगी पर मुंतखब किया गया। रावलपिंडीज ने अपनी किट और पेशावर ज़ल्मी ने रीजनल एंथम जारी कर दिया। PSL 11 का आगाज जुमेरात से होगा। कराची किंग्स अपनी मुहिम जुमे को ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। सूडान में टीचिंग अस्पताल पर हमला। 13 बच्चों समेत 64 अफराद जहाँ बहक। फजाई हमले में मशरकी दारफूर के अल्दीन अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। सूडान जंग में तिब्बी मराकज पर हमलों में हलाकतें 2000 से तजावुज़ कर गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 213 हमलों में अब तक 2036 अफराद जान से गए, 720 जख्मी हुए। अमेरिकी शहर सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग आज होगी। खालिस्तानी सिखों ने सियाटल में जमहूरी रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की बुनियाद रख दी। वोटिंग से कबल तारीखी गुरुद्वारे के साथ सिफारत खाने का क़याम। खालिस्तानी परचम की रोनुमाई। गुरपतवंत सिंह कहते हैं भारतीय पंजाब में सिख हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मजालिम सिखों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। भारत होश के नाखुन ले और मजालिम बंद करे। अमेरिका में जारी शटडाउन से एयरपोर्ट्स मुतासर। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग के मामले पर सेनेट में रिपब्लिकन्स की करारदाद फिर मुस्तरद। सदर ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर इजहार बरहमी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट तैनात करने की धमकी दे दी। कहा होमलैंड सिक्योरिटी को फंडिंग ना मिली तो एयरपोर्ट्स पर आइस अहलकार तैनात कर दूंगा। आइस हुकाम को पीस से कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत। डेमोक्रेट्स का फायरिंग से 2 शहरियों की हलाकत के बाद आइस के फंडिंग पर एतराज। अमेरिकी मीडिया का कहना है आइस अहलकार तरबियत याफ्ता नहीं, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अहलकार एयरपोर्ट्स पर काम करते हैं।
और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। आग लगे बस्ती में देखकर कराची वालों की ईद का मजा तो बाला हो गया। पहले रोज 17 शोज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रात 12 बजे के शो में भी शहरियों ने लंबी लाइन लगाकर टिकट लिए। शहरियों का कहना है तवील अरसे बाद एक अच्छी और मज़ाहिया फैमिली मूवी देखने को मिली। फाद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की एक्टिंग शायकीन को भा गई। अदाकारी और कहानी की तारीफ़ें। लाहौर की नन्ही माहिरा मम्मी पापा के साथ जिद करके अपनी सुपरस्टार माहिरा खान की मूवी देखने पहुंची।